एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बीएमसी और लोकल बॉडी चुनावों पर कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि हालात से साफ हो गया कि भाजपा का कांग्रेस फ्री इंडिया नारा खोखला था। कांग्रेस पूरी तरह एक्सपोज हो गई। पहले भी कांग्रेस ने गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर और कोल्हापुर में भाजपा के साथ सत्ता शेयर की। आज अमरावती में भी कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया। मलिक ने इसे महाराष्ट्र राजनीति का खेल बताया। पॉलिटिकल सिचुएशन ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस मुक्त भारत का नारा खोखला था। बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर वहां पर सत्ता बनाई है और कांग्रेस भी सेकुलरिज्म का दम भरने वाली पार्टी अपने आप पे कैसी थी, हम पे सवाल उठाने का काम करती थी। हमें लगता है कांग्रेस भी पूरी तरह से बेनकाब हुई है। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गोंदिया में, भंडारा में, चंद्रपुर में, कोल्हापुर में सत्ता में बैठी है और आज अमरनाथ में भी कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यूपी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों पर सपा के आरोपों का खारिज किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कभी भी यूपी चुनाव नहीं जीतने वाली, वे सिर्फ चेहरा बचाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। पाठक ने कहा कि वोटर लिस्ट पारदर्शी है, चुनाव आयोग निष्पक्ष जांच करेगा। सपा हार के डर से बहाने बना रही, भाजपा विकास पर लड़ेगी। सपा का आरोप राजनीतिक स्टंट है। सब कार्यकर्ता ड्राफ्ट सूची को पढ़ करके यदि कोई नाम त्रुटिपूर्ण ढंग से दर्ज हुआ है उसे डिलीट कराने के लिए कहेंगे और यदि कोई छूट गया तो उसे प्लस कराएंगे। जो पते परिवर्तन के हैं उसको भी फार्म भरने की तिथि आ गई है। हम सब कार्यकर्ता उस दिशा में काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पर ये सब पूरी तरह से मतलब डरे हुए लोग हैं और यही अवसर अभी ड्राफ्ट सूची है, अवसर है, आप ठीक कराइए यदि आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। समाजवादी पार्टी पहले से हो सकता है जानबूझ करके फार्म न भरे हो बयान देने के लिए, यह भी तो हो सकता है। जानबूझ करके एसआईआर का गणना प्रपत्र जमा न किए हों और सोचे होंगे हम बयान देंगे बाद में, ये प्री प्लान लोग काम किए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। सपा और कांग्रेस पहले से भी हमलावर थी चुनाव आयोग के। दरअसल वो संभावित हार बिहार में हो गई है तो यूपी भी निपट रहा है। यूपी समाजवादी पार्टी कभी चुनाव नहीं जीतेगी और यही संभावित हार को देख करके वो फेस सेविंग के लिए इस प्रकार की बयानबाजी दे रहे हैं। तुर्कमान गेट पर फैज़े इलाही मस्जिद के पास एमसीडी की तोड़फोड़ कार्रवाई पर दिल्ली मंत्री आशीष सूद ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि ये बुरी घटना है। मस्जिद के पास कमर्शियल जगहों पर कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हुई। कुछ असामाजिक तत्वों ने विरोध कर पत्थरबाजी की जो मंजूर नहीं। आशीष सूद ने कहा कि मस्जिद पूरी तरह सुरक्षित है, सरकार का कोई रोल नहीं, हिंसा में शामिलों पर कानूनी कार्रवाई होगी। लोगों से अपील है कि भड़काने वालों की पहचान करें, बेगुनाह युवा नतीजे भुगतते हैं। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। फैज़े इलाही मस्जिद के इर्द गिर्द कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठान खड़े हो गए थे जिन पर कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हो रही थी। कुछ असामाजिक तत्वों ने उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पथराव किया, जो गलत है। कानून सम्मत तरीके से हो रहे काम को रोकना ठीक नहीं है और जिन्होंने इसे रोका है और पथराव किया है उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पहचान की जा रही है, 5 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। हम सभी से अपील करते हैं कि जो धार्मिक स्थल फैज़े इलाही मस्जिद वहाँ है पूरी तरह सुरक्षित है। उसकी चौखट की मिट्टी को भी किसी ने हटाने का काम नहीं किया है। वहाँ पर आजू बाजू में कुछ बैंक्वेट्स और कुछ ऐसे प्रतिष्ठान बने थे जिस पर कोर्ट के निर्देश पे कार्रवाई हो रही है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पर कार्रवाई जो हो रही है उसको कोर्ट के माध्यम से जिसको जो कहना है कहे, तोड़फोड़ उकसावे में आकर जो करेंगे उन बच्चों के ऊपर कानून कार्रवाई करेगा। मैं सभी अमन पसंद लोगों से निवेदन करता हूँ कि वे ऐसे शरारती तत्वों की शिनाख्त करें जो लोगों को बहकाकर पथराव जैसी जघन्य अपराध कराते हैं, फिर निर्दोष लोग पकड़े जाते हैं तो पूरे समाज में दुख की लहर आती है कि ये बच्चों के साथ कानूनी कार्रवाई हो रही है, इन्हें जेल जाना पड़ रहा है। दिल्ली विधानसभा की लीडर ऑफ ओपोजिशन आतिशी मार्लेना के सिख गुरु के खिलाफ कथित असंवेदनशील शब्दों पर मंत्री कपिल मिश्रा ने तीखा प्रहार किया। मिश्रा ने कहा कि कल आतिशी की हरकतें बहुत शर्मनाक थीं। उन्होंने अभी तक माफी नहीं मांगी।
मेरा मानना है कि उन्हें दिल्ली के लोकोनसिक समुदाय और विधानसभा से माफी मांगनी चाहिए। कपिल मिश्रा ने कहा कि आतिशी का व्यवहार अस्वीकार्य था, माफी जरूरी है। आज विधानसभा में प्रदूषण और अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। जन विश्वास बिल शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को फिर शुरू किया, आज पेश करेंगे। देखिए, नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार्लिना का बहुत ही शर्मनाक कल का जो उनका हरकत है, और उन्होंने अभी तक उसके लिए माफ़ी नहीं मांगी है। और मुझे लगता है कि उनको सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए, दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, सिख समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए, इस सदन से माफ़ी मांगनी चाहिए। बहुत ही शर्मनाक आतिशी मार्लिना का कल का जो हरकत है, और मुझे लगता है कि उनको माफ़ी मांगनी ही चाहिए है। आज सदन पे पॉल्यूशन के ऊपर चर्चा होनी है, बहुत सारे अन्य विषयों पे चर्चा होनी है। जन विश्वास बिल सदन में आना है, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो हम लोगों ने रिवाइव किया है, उसको भी हम सदन में आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सदन का अपना एजेंडा है, लेकिन जो कल सदन के अंदर पाप हुआ है आतिशी मार्लिना के द्वारा, उस पाप के लिए उनको माफी मांगनी ही पड़ेगी। भाजपा विधायक हरीश खुराना ने दिल्ली विधानसभा में प्रदूषण मुद्दे पर आपको घेरा। उन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली देख रही है कि प्रदूषण के मुद्दे से कौन भाग रहा है। आप पिछले 3 दिनों से ड्रामा कर रही, जबकि उन्हें पता है कि आज की कार्यसूची में प्रदूषण पर चर्चा है। खुराना ने कहा कि आपने जानबूझकर कल रुकावट पैदा की। एलजी के प्रस्ताव पर वॉकआउट कर दियाजो दिखाता है कि वे चर्चा के लिए तैयार नहीं। भाजपा तैयार है, आप बहाने बना रही। पॉल्यूशन से जो कौन भाग रहा है, पूरा दिल्ली देख रहा है कि किस प्रकार से वो लोग पिछले 3 दिन से ड्रामा कर रहे हैं, जबकि उनको पता है कि आज लिस्ट ऑफ बिजनेस के अंदर पॉल्यूशन के मुद्दे पर चर्चा होने वाली है। जानबूझ के कल जिस प्रकार से उन्होंने व्यवधान डालने की कोशिश की, एलजी के प्रस्ताव पे वॉकआउट किया, ये दिखाता है कि वो चर्चा के लिए वो तैयार नहीं है। मैं आज निवेदन करूंगा विपक्ष से कि आइए चर्चा करिए। जब वो चर्चा होगी, क्योंकि भाग इसलिए रहे हैं कि जब चर्चा होगी तो निश्चित तौर के ऊपर पॉल्यूशन तो एक दिन का है नहीं। पिछले 11 साल से जिस प्रकार से पिछली सरकारों ने कार्य करे, पॉल्यूशन दिल्ली की जो राजधानी, हमारी जो राजधानी है दिल्ली, वो वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बनी है, वो आज तो बनी नहीं। इसलिए मेरा मानना ये है कि पिछले 11 सालों के कार्यकलाप भी उनके सामने आने वाले हैं, इसलिए वो चर्चा से भाग रहे हैं। निवेदन है आपके माध्यम से कि आइए आज लिस्ट ऑफ बिजनेस के अंदर पॉल्यूशन पे चर्चा होनी है, चर्चा करें और सार्थक चर्चा करें। दिल्ली विधानसभा सत्र पर मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले दिन से विपक्ष ने गैर जिम्मेदाराना बर्ताव किया, जो उनका तरीका रहा है। इस वजह से एलजी के सामने भी लापरवाही दिखाई। रविंदर ने कहा कि हम लगातार असेंबली चलाने की कोशिश कर रहे, लेकिन विपक्ष असेंबली नहीं चाहता। प्रदूषण मुद्दे पर स्पेशल सेशन रखा था, ये कई बार बताया गया। स्पीकर ने भी स्पष्ट किया कि ये स्पेशल सेशन है, विपक्ष बहाने बना रहा है। देखिए, पहले दिन से ही जो विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना हरकत रही है, जो उनका व्यवहार रहा है, उसके कारण से उन्होंने एलजी साहब के भाषण में भी एक गैर जिम्मेदारी का परिचय दिया। और लगातार हम सदन चलाना चाहते हैं, पर ये सदन चलाना ही नहीं चाहते। खास तौर पे प्रदूषण की बात करें तो AQI की बात करें तो उसके लिए हमने विशेष तौर पर सत्र रखा। उनको कई बार जताया भी गया, विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि एक विशेष सत्र है, इसके लिए आप कितनी भी बात करिए, कितनी भी चर्चा करिए, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। पर रोजाना सदन का समय खराब करना और गैर जिम्मेदारी दिखाना कहीं ना कहीं विपक्ष की एक आदत सी बन गई है। और आदत इसलिए बन गई है कि दिल्ली की जनता जान चुकी है कि 11 वर्षों में इन्होंने जो दिल्ली को बर्बाद किया है, जो प्रदूषण की आज बात कर रहे हैं लोग, 11 सालों में उन्होंने कभी, आज हम चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो, क्योंकि दिल्ली को बर्बाद करके रखा है इन्होंने। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और आप देख भी रहे हैं, उसका असर भी देख रहे हैं कि पिछले 1 हफ्ते से पर्यावरण में कितना अंतर है। AQI 200 से नीचे आके खड़ा हो गया है। तो ऐसा दिल्ली की जनता के सामने सच आना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी तैयार है इसका। JNU कैंपस में नारेबाजी पर शिवसेना UBT सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने नारों की निंदा की। उन्होंने कहा कि लगाए गए नारे पूरी तरह गलत हैं। विपक्ष की कई मांगे और मुद्दे हैं, ये नारेबाजी ध्यान भटकाती है। इससे भाजपा को जवाबदेही से बचने का मौका मिलता है। प्रियंका ने कहा कि FIR दर्ज होनी चाहिए, सभी प्रक्रियाओं का पालन हो, स्टूडेंट्स पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए। चतुर्वेदी ने शांति की अपील की।
नहीं, जो नारेबाजी लगी उसको मैंने कल भी कहा था कि सरासर गलत नारेबाजी है कि हमारे विपक्ष की मांगे और इश्यूज बहुत सारे हैं और ऐसे नारेबाजी उन इश्यूज से ध्यान भटकाने का काम करती हैं और भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक मौका देती हैं कि अपनी जवाबदेही से बचकर भागे। तो ये FIR दर्ज हो, जो भी प्रक्रिया होती है प्रक्रिया का पालन हो। और रही बात इसको गढ़ नहीं बनने देंगे JNU को, JNU पे लाख आरोप लगाए गए हैं। JNU की जो यूनिवर्सिटी है वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया की, इस तरीके से उसकी छवि को धूमिल करना सही नहीं है क्योंकि कुछ बच्चों ने किसी तरीके की नारेबाजी की है और वो उस पर कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं। पर मैं फिर से कहूँगी कि इस समय मुद्दे जो हैं देश के सामने, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसको प्रखरता से उठाना और सरकार से जवाबदेही तय करना ये इम्पोर्टेंट है। और ये नारेबाजी उनको बिल्कुल हैंडल देता है कि कैसे अपनी जवाबदेही से बचकर इस पर कंट्रोवर्सी करें। फैज़े इलाही मस्जिद के पास तोड़फोड़ कार्रवाई पर बिहार मंत्री दिलीप जायसवाल ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साफ निर्देश हैं कि पब्लिक जगहों पर कब्जा किसी हाल में नहीं। ऐसे कब्जों से जनता को परेशानी होती है, आने जाने में दिक्कत। लोग रास्तों पर कब्जा कर धार्मिक ढांचे बना लेते हैं। देखिए, पूरे देश में अतिक्रमण पर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का और विभिन्न स्टेट के हाई कोर्ट का स्पष्ट तौर पे निर्देश है कि पब्लिक प्लेस पे अतिक्रमण किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। जनता को दिक्कत होता है, आवागमन को दिक्कत होता है और लोग जो है धार्मिक स्थल भी आवागमन के स्थल पर ही बना लेते हैं, अतिक्रमण कर लेते हैं। खैर, जब भी इस तरह की घटना घटती है तो उसमें कुछ असामाजिक तत्व भी आ जाते हैं और हमें लगता है कि कुछ असामाजिक तत्व ने इस तरह की घटना का अंजाम दिया होगा, लेकिन अतिक्रमण मुक्त बनाना सरकार की जिम्मेवारी है और ये माननीय न्यायालय का भी निर्देश है। पुरानी दिल्ली की मस्जिद के पास तोड़फोड़ के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी पर दिल्ली भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ये हाईकोर्ट के आदेश हैं, हाईकोर्ट के निर्देश लागू किए जा रहे। चूंकि हाईकोर्ट का आदेश है तो क्या कहूं, लेकिन ऐसी हरकतें करने वाले गलत हैं। पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करना पुलिस सरकार की ड्यूटी है। देखिए, तो हाई कोर्ट के ऑर्डर है और हाई कोर्ट के ऑर्डर की तमील की जा रही है क्योंकि हाई कोर्ट की डायरेक्शन इस पे ज़्यादा मैं और क्या बोल सकता हूँ, लेकिन जो ऐसे उत्पाद कर रहे हैं वो गलत है। उसके ऊपर पुलिस ने अपनी जो कार्रवाई करनी है, लेकिन हाई कोर्ट का ऑर्डर हो या सुप्रीम का ऑर्डर हो, उसकी तामील करना तो पुलिस का और सरकार का फर्ज बनता है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।